इन लहरियारा 900 रुपया रोकड़ा सा मान ल्याद्यो नी एलिजा ढोला लहरियो सा मान ल्याद्यो नी एलिजा ढोला लहरियो सा। हाँ सा लहरिये के दिन है और रुत है सावन की और हरे हरे कपड़े पहनने की, लाल पीली चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ और मेहंदी लगाने की। जी हाँ, रस्म और रिवाजों के साथ त्यौहार मनाया गया। फेस्टिवल था तीज का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हमारे भारत में और विशेष तौर पर राजस्थान में इसे बहुत ही चाव से मनाते हैं। और जयपुर की जो तीज होती है ना, वो राजस्थान में सबसे फेमस होती है। बहुत ही बड़ा मेला भरा जाता है और सेलिब्रेशन किया जाता है। और राजस्थान के सभी प्रांतों में छोटी तीज को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नाच गान करके सभी महिलाएं स्वागत करती है सावन की मौसम, मानसून के ऋतु की। और ऋतु बहुत अच्छी होती है, बारिश आती है और नए नए पत्ते खिलते हैं। मान्यता ये भी है कि सभी जो मनुष्य है वो प्रकृति के नियम से प्रेरित होकर ही इनमें भी नए चाव और उल्लास के साथ आगे बढ़ने की और जीवन को सक्षम बनाने की लक्ष्य लेकर चलने की और विकास करने की प्रवृत्ति आधारित होती है। तो जैसा कि पता है, प्राकृतिक प्रवृत्ति बदलने और विकास करने की नीति पर आधारित होती है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जैसा कि कहावत है हमारे पुराने बड़े लोगों के साथ। तो बस यही था। और झूले डले जाते हैं क्योंकि यहाँ हरियाली हरियाली, सभी बागानों में हरियाली छा जाती है और बड़े बड़े झूले सजाए जाते हैं। सखियों के साथ एंजॉय किया जाता है और हरियाली देखते ही बनती है सभी जगह, मन प्रफुल्लित हो जाता है। मोर, पपीहा पीहू पीहू बोलते हैं और मोर जो तेज़ तेज़ बोलता है ना, जिससे लगता है कि बारिश और आएगी, ये पहले ही उनको सूचना मिल जाती है। तो ये रुत बहुत अच्छी होती है, सावन की रुत। रिमझिम फुहारे और उसके बीच मनोरंजन और हरियाली के बीच आनंद लेना, नाच गान करना, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो बस हमने भी सेलिब्रेशन किया फ्रेंड्स और नाच गान की, रील बनाई, सभी सखियों के साथ मिलकर रील्स बनाई। आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और देखिए हमारी रील्स को और नाच गान को। डांस क्रिएशन को फॉलो कर सकते हैं, सोनिया तापड़िया को फॉलो कर सकते हैं। और सभी सखियों के साथ धूमधाम से मनाई गई ये रुत और उसके साथ ही मेल मिलाप बढ़ाया गया। जैसे कि सभी त्योहारों का अपना एक अनूठा महत्व होता है, तो तीज का भी महत्व है। सुहाग के लिए किया जाता है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए, और व्रत करती है। और तीजनियाँ बस पार्क में या गार्डन में, किसी भी आसपास गार्डन में आके मौज मस्ती के साथ दिन व्यतीत करती है। और लोकगीतों का आयोजन किया जाता है और शिव भगवान की पूजा की जाती है सभी मंदिरों में, क्योंकि सावन है तो सावन में शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक करना भी एक बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि अगर जो मनुष्य रुद्राभिषेक या शिव जी के जल चढ़ाने का मन से, सच्चे मन से प्रार्थना करके कुछ मांगता है ना, तो भोलेनाथ जी उसकी प्रार्थना जरूर पूरी करते हैं और उसका मांगा हुआ जो होता है उसको भी पूरा करते हैं, जो वर मांगते हैं। या तो ये जो रुत होती है वो शिव भगवान को ही अर्पित होती है और भगवान शिव के साथ ही सावन का पूरा महीना बीतता है। तो पूजा करना तो बनता ही है। नए नए पुष्प खिलते हैं और आग के फूल से और बेलपत्र से अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है और तरह तरह की मान्यताएं पूरी की जाती है और सच्चे मन से प्रार्थनाएं की जाती है। और इस संसार को अच्छे से विकसित करने की और अन्न, जल, धन तीनों से परिपूर्ण रखने की और मानव को विकसित करने की प्रार्थनाएं की जाती है। तो बड़ा चाव रहता है। सभी भक्तों में माताएं बहनें बड़े चाव से पूजा करती हैं और वरदान मांगती है। जो भी वरदान मांगती है
सच्चे मन से मांगा जाता है तो ज़रूर शिव भगवान पूरा करते हैं। और भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, पर विशेष तौर पर शिव जी का सावन का महीना होता है तो उनको ही अर्पित होता है और उनको सजाया जाता है। आग के फूल धतूरे से और कच्चे दूध से पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की भी पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी जो है रोज़ ही पूजा करते हैं ना सच्चे मन से, तो उसका भी अपना अलग महत्व होता है। जैसे कि शिव जी भगवान को दूध से नहलाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी दूध से नहलाते हैं। बाल गोपाल होते हैं और इनकी पूजा सिर्फ बच्चों की जैसे ही की जाती है, जैसे नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, सजाना। उनको माताएं बहनें बड़े चाव से करती है। तो भाई हमारे आसपास का तो यही होता है। क्या आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके प्रिय भगवान कौन से हैं? वैसे तो सभी भगवान अपनी अपनी जगह है, पर कई लोगों के लिए लड्डू गोपाल सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो भाई ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अब ले जाओ। हाँ, बाल गोपाल की पूजा बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, अच्छी लगती है। नहला धुला के उनको वस्त्र पहनाना और दुग्धाभिषेक करना और भोग लगाना, सुलाना, लोरी गा के सुलाना, वापस उन्हें उठाना, दूध पिलाना, ऐसा करके बच्चे की जैसे लाइक सेवा होती है और वो बहुत ही अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सा लगता है। भारत में तो लड्डू गोपाल की पूजा बहुत ही अच्छे से की जाती है और शिव भगवान के साथ साथ लड्डू गोपाल को भूला नहीं जा सकता है। तो ये तो रहा हमारा पूजा का और ये रहा हमारा नाच गान का और धूमधाम से मनाने का, रीति रिवाजों को पूरा करने का। कुछ बड़े से गार्डन में चले जाते हैं, सभी माताएं बहनें नए नए वस्त्र पहनकर कलरफुल वस्त्रों के साथ नाच गान करना, लोकगीत गाना और पूजा करना। और बारिश का रुत था तो बारिश के रूप में नए नए जीव भी पनप जाते हैं, वो भी अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और सावन की रुत का लाभ उठाते हैं। ठंडी हवा में बाहर आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। जैसे मनुष्यों को अच्छा लगता है ना, वैसे इन जानवरों को भी आना अच्छा लगता है। मेहंदी का विशेष महत्व है। फ्रेंड्स, हमने भी मेहंदी बनाई और मेरी जो ये मेहंदी थी ना, इसका डिटेल भी मैंने अभी लाइव किया था, मेरे लाइव में देखिएगा। बस मैंने लगा के उतार दी, जिसमें मेरा इतना प्यारा कलर आया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अभी नई तरह के कोन आए हैं, जिसको लगाने के बाद रखना भी नहीं पड़ता है सुखाने के लिए, और बस साथ के साथ आप लगा के धो लो। देख सकते हैं आप मेरे मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। और जो ये स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना, इस मौसम में बहुत अच्छे आते हैं, मीठे भी होते हैं। इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और इसकी सब्ज़ी अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो मेरे फूड कनेक्शन में जाइए। फूड वाला चैनल जो है ना, उसमें मैंने सब्जियां शेयर की है, आप मेरे उस चैनल में भी देख सकते हैं। और जो ये सब्ज़ी होती है ना, हेल्दी भी होती है और इस रुत में अलग ही इसका टेस्ट होता है और बनाया जाता है। चाहे भुट्टे को सेक के खाओ, चाहे आप स्वीट कॉर्न्स बना के ऐसे बॉईल करके खाओ या फिर सब्ज़ी में खाओ, किसी भी रूप में आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। तो दोस्तों ज़रूर खाइएगा और सबको खिलाइएगा। और सब्ज़ी जो है, अगर कुछ बारिश के मौसम में समझ ना आए ना, तो बस इस सब्ज़ी को बना ले, तो बस समझिए घर वालों को भी पसंद आएगा और कुछ चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ सब्ज़ी बनाई जा रही है स्वीट कॉर्न की और पूरी थाली रेडी की जाएगी मानसून की। व्रत त्यौहार था तो उस अकॉर्डिंग बनाया गया। अरे भाई, ग्रीन कलर जो होता है ना, वो नेल पेंट इस रुत में बहुत अच्छा लगता है और पत्तियों जैसा फीलिंग्स होती है, जैसे ग्रीन ग्रीन लीव्स होती है ना, वैसी फीलिंग्स होती है। और कभी ट्राई कीजिएगा, ठंडे ठंडे मौसम में, मानसून के मौसम में ग्रीन कलर का बहुत ही महत्व है, तो आप भी लगाइएगा। और नेल पेंट और सजने संवरने के साथ ही नेल पेंट कैसे भूला जा सकता है, पर नेल पेंट तो भाई पहले है। आप ट्राई कीजिएगा कभी ये कलर लगाने का भी, और आपको अच्छा लगेगा। इसके साथ ही आपके नेल्स तो सुंदर लगेंगे, हाथ भी सुंदर लगेंगे और मेहंदी वाले हाथ इस कलर के साथ बहुत ही प्यारे लगते हैं।
और बस लगाने के बाद देखिए मेरा फाइनल लुक इसका। और जो बैक हैंड की मेहंदी थी वो भी मेरी बहुत अच्छी रची थी। कलर आया था शानदार, रेडिश कलर आया था। और ये मेहंदी टिक जाती है 5 दिन तक, 5-6 दिन तक आराम से टिकती है। जैसे वो मेहंदी टिकती है ना, वैसे तो आप इसे लगा लीजिएगा। आपको कभी भी जल्दी इमरजेंसी में लगा, इंस्टेंट मेहंदी होती है, कोई भी आपको आसपास के लोकल शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी। और ये देखिए आगे का कलर भी इतना प्यारा कलर आया था। अभी मैंने धोया था, उसके बाद का ये कलर है। और जो डार्क एरिया था वो तो बहुत ही अच्छा लगा था। अभी जो फैशन चल रहा है ना डार्क एरिया बनाने का, बस मैंने वही क्रिएट किया था। और बैक साइड की मेहंदी भी बहुत ही प्यारी बनी थी मेरी, और डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, सुंदर सा कलर आया था। भाई मन प्रसन्न हो गया इस मौसम में। और देख सकते हैं आप, कलर तो देखते ही बनता है। बस मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए काफ़ी, और इसी के साथ मेरा ये मेहंदी की रस्म का भी कंप्लीट हो गया। अब मेकअप की बारी आती है। हमने मेकअप किया, नई नई ड्रेसेस वियर की, और बस लहरिया पहना था। लहरिया बहुत ही अच्छा रहता है इस मौसम में पहनना, और रीति रिवाजों के साथ कहते हैं सावन में लहरिए का ही महत्व है। तो आप तरह तरह के लहरिए पहन सकते हैं। जयपुर में जो है सब कलर के लहरिए अवेलेबल है मार्केट में। जयपुर का लहरिया फ़ेमस होता है क्योंकि तीज भी फेमस है, तो वहाँ का लहरिया भी फेमस होता है। और चूड़ा, लाख का चूड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। लाख के चूड़े जिससे कहते हैं सुहाग की निशानियाँ होती है। जयपुर में सबसे अच्छा मान्यता होती है लाख के चूड़े की, और झूला झूलने की, लहरिया पहनने की। तो बस इसी रीति रिवाजों को पूरा करते हुए कुछ वीडियोस, कुछ रील्स बनाई गई, और उसके साथ ही हंसी खुशी इसका सेलिब्रेशन किया गया। और कई जगह पे तो घेवर और मालपुए का खाने का चलन है। मैं दोस्तों उसका वीडियो नहीं ले पाई, बट मैं आपको बता दूँ घेवर इस तीज के त्यौहार में विशेष तौर पर खाया जाता है। और जो मिठाई होती है ना तीज की, स्पेशल घेवर ही होती है। आपको मैं सारी बातें बता दूं कि तीज की सेलिब्रेशन कैसे किया जाता है और खान पान क्या होता है, वेशभूषा क्या होती है। तो बस यहाँ मेकअप भी रेडी हो गया है, और आप देख ही सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। और हरे हरे कपड़ों के साथ अगर हम रहते हैं तो मन करता है बस फ़ोटोज़ वीडियोज़ ही बनाते रहें। और भाई मैं तो इन चीज़ों में कभी भी कमी नहीं रखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और क्या आप भी लहरिया वियर करते हैं? देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितने मस्ती से नाच रहे हैं। इन्होंने भी कलरफुल कपड़े पहने हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और इनकी जो जिद थी कि हम भी डांस करेंगे मम्मी के साथ, तो इन लोगों को भी डांस कराया गया। और बच्चे कहाँ पीछे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।